मुख्य निर्वाचन आयोग आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे लेकर आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन की दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होना है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के 128, कांग्रेस की 98, बसपा की 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के 108, बीजेपी के 70, आरएलडी 1, आरएलएसपी 3, बीटीपी 2, लेफ्ट 2 और 13 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के 71, बीजेपी की 15, बसपा के 2, जेजेएस 1 विधायक हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज जेड डिजिटल अनिरुद्ध सुनूने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और आज उनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज के 12 बजे जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या संभावना है या ये तय हो चुका है कि आज नामों का तारीखों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, ये पूरी संभावना है कि आज दोपहर बाद चुनाव आयोग एक बड़ा फैसला ले सकता है, बड़ी घोषणा कर सकता है और अगले कुछ महीनों बाद, 1.5 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। चुनाव आयोग आज दोपहर बाद यह घोषणा कर सकता है कि तारीखों की ऐलान कर सकता है और तारीखों का ऐलान होते से इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और देखा जाए तो जिन 5 राज्यों में अगले कुछ दिनों में चुनाव होना है, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। और इन 5 राज्यों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से 5 राज्यों में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पे मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा अन्य 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो चुनाव आयोग आज दोपहर बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके पहले लगभग 3 या 4 दिनों से चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठकें चल रही थी। 900 से ज्यादा ऑब्जर्वर जुड़े थे, राज्यों के चुनाव आयोग जुड़े थे, कर्मचारी जुड़े थे और चुनाव आयोग लगातार तारीखों की घोषणा के लिए, तैयारियों के लिए बैठकें कर रहा था। और आज जैसे कि संभावना जताई जा रही है और लगभग 12 बजे के बाद चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि इन 5 राज्यों में कब चुनाव होंगे और चुनाव की तारीखों की घोषणा होते से ही 5 राज्यों में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित तौर पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ऐसे में अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो जो तमाम, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लगातार सूचियां जारी की हैं, अब कांग्रेस के लिए भी एक कहें कि मौका भी होगा और साथ ही अब चुनौती भी होगी कि जल्दी जो प्रत्याशियों की सूची जारी की जाए। निरुचि, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी और 151 सीटों पे उम्मीदवारों से घोषित करना बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आ रही है। वो अभी तक अपनी सूची नहीं जारी कर पाई है और एक सीट पर कई नाम है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनकी रणनीति है कि वो सूची कब जारी करेंगे। लेकिन जैसे हमने भी संभावना जताई थी कि कांग्रेस पार्टी आचार संहिता लागू होने के बाद ही अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास 230 विधानसभा सीटों पर सूची जारी करने में बहुत दिक्कत है। आज भी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के टिकटों पे भी चर्चा होगी। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी दुविधा में है कि वो अपनी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों की सूची कैसे जारी करे। और अब जैसे कि हमने आपको बता भी चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टिकट मध्य प्रदेश के हाईकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही तय करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है, चुनावी जो सभाएं हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं, यात्राएं निकली हैं, अब कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या रणनीति बदलेगी तमाम दलों की? जी बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता लगते से ही तमाम दलों की रणनीति बदलेगी। हालांकि अभी तक जब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिल चुका है कि उन्होंने अंधाधुंध जो घोषणाएं की, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से विकास कार्यों के लिए अनाप शनाप जो पैसा खर्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भी दे चुका है। 4 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा गया है और आचार संहिता लागू होते ही
ही मध्य प्रदेश में जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर सकते हैं और करेंगे। और आने वाले दिनों में आचार संहिता लागू होने के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, चुनाव प्रचार के सहित पार्टी के सभी पार्टियों में चुनाव अभियान में तेजी आएगी। निश्चित तौर पर चुनाव अभियान में तेजी आएगी और रणनीति भी यहाँ पर बदलेगी और चुनावी समय भी नजदीक आ गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और जिसको लेकर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। 12 बजे प्रेस वार्ता के दौरान ये तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा, क्योंकि अगर चुनावों का तारीखों का ऐलान होता है तो कई दलों की जो रणनीति है उसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा और जो कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन कर रही है उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।